The convex surface of a thin concavo-convex lens of glass of refractive index 1.5 has a radius of curvature 20 cm. The concave surface has a radius of 60 cm. The convex side is silvered and placed on a horizontal surface as shown in the figure. तो ये हमारा फिगर है, इसमें एक कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है अपने को। इसका जो कॉन्केव वाला पार्ट है उसका रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका जो कॉन्वेक्स वाला साइड है उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कॉन्वेक्स वाले साइड को बोला है कि मिरर किया हुआ है, यानी कि सिल्वर्ड किया हुआ है, तो इट विल बिहेव एज अ मिरर। तो ये वाला जो सेकेंड सरफेस है वो मिरर की तरह बिहेव करेगा। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को 1.5 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पार्ट ए में क्या पूछा है पढ़ते हैं। वेयर शुड अ पिन बी प्लेस्ड ऑन द एक्सिस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। तो बोला है एक ऑब्जेक्ट को, यानी कि एक पिन को मैं कहाँ रखूँ इस एक्सिस में कि ऑटो कॉलिमेशन हो। ऑटो कॉलिमेशन मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज भी बने। तो ऑटो कॉलिमेशन कब होगा समझते हैं बात को। जैसे ये थोड़ा जूम करके डायग्राम को देखें अपन, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और अगर वो इस सरफेस में रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से जाती है कि इस सरफेस के, यानी कि ये जो सिल्वर्ड सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हो, तो क्या होएगा, द रे विल रीट्रेस इट्स पाथ। इसका मतलब रे पहले ऐसे आई, फिर ऐसे जाएगी, फिर वापस रिफ्लेक्ट होके फिर ऐसे जाएगी। तो द रे विल रीट्रेस इट्स पाथ, तो यानी कि ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वहीं पर इमेज बनेगी। अब सोचो भाई, अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब रिफ्रैक्शन हुआ इस सरफेस पे, तो इमेज की जो लोकेशन आ रही है वो ये आ रही है। रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर एक्सिस को मीट करे दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज। और चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। और ऑब्वियसली इसकी पोजीशन क्या है, -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या होएगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है ना। पोल के, यानी कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, तो नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर रखा हुआ है, नेगेटिव साइड में। तो अब देखो भाई, अब ये है रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला, जिसमें μ2 इज़ ऑब्वियसली 1.5, क्योंकि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एयर से ग्लास में जा रही है लाइट, तो μ2 इज़ 1.5, μ1 इज़ 1, एयर टू ग्लास। इमेज हम कहाँ बनाना चाहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दी कॉन्वेक्स पार्ट, कॉन्वेक्स साइड ऑफ दी कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ दिस सिस्टम, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि -20। तो v इज इक्वल टू -20। u हमें निकालना है और r की वैल्यू क्या रखेंगे, -60, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस केस में इस सरफेस का, जो कि और ऊपर कहीं 60 सेंटीमीटर दूर लाई करेगा। नेगेटिव साइड में है तो -60, ठीक है। इन सब वैल्यूज़ को अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूँगा, इस μ2 को यहाँ पर, μ1 को यहाँ पर, v को यहाँ पर, u को यहाँ पर और r को यहाँ पर, और यहाँ पर μ1 μ2, तो इससे u की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी -15 सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप लोग करके इंश्योर कर सकते हो। तो u विल कम आउट टू बी -15 सेंटीमीटर, विच मीन्स 15 सेंटीमीटर इज़ द आंसर पहले पार्ट का, ठीक है ना। कि हम क्या पूछा है, वेयर शुड अ पिन बी प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इट्स इमेज ऑन द एक्सिस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। तो 15 सेंटीमीटर दूर रखना है। माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है कि भाई वो इस साइड में लाई करेगी, है ना भाई, ये नेगेटिव साइड है, तो वो तो ऑब्वियस भी है ना। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, पार्ट ए हो गया। पार्ट बी पढ़ लेते हैं। इफ़ द कॉन्केव पार्ट इज फिल्ड विथ वाटर, कॉन्केव पार्ट को वाटर से फिल कर दिया गया है,
फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच द पिन शुड बी मूव्ड सो दैट द इमेज ऑफ द पिन अगेन कोइंसाइड्स विद द पिन। तो इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं यहाँ से। ये जो कॉन्केव पार्ट है उसको अपन वहाँ पानी भर दिया गया, ठीक है। अब मैं मानता हूँ, अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितना शिफ्ट किया जाए पुरानी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो थी वहाँ से कितना शिफ्ट किया जाए ऑब्जेक्ट को ताकि फिर से ऑटो कॉलिमेशन हो। तो मैं मान लेता हूँ कि दिस इज़ द न्यू पोजीशन। तो जैसे ये न्यू पोजीशन हो गई, अगेन अगर हमें चाहिए कि ऑटो कॉलिमेशन हो तो रे डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए। ये लाइट गई तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सरफेस में पानी के द्वारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अपेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, अपेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो क्या हो जाएगा, अपेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या होता है, जहाँ से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जहाँ पर लाइट जा रही है। लाइट कहाँ से आई, एयर में, कहाँ पर घुसी, वाटर में। तो म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर। तो म्यू ऑफ वाटर ऊपर चले जाएगा और ये u है, दिस इज म्यू ऑफ एयर। तो u इंटू म्यू ऑफ वाटर इज 4/3 एंड म्यू ऑफ एयर इज 1। तो अपेरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गई 4 इंटू u/3, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है अपेरेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब इस सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होएगा इस सरफेस पे, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये नहीं होगा, वो ये होगा, है ना भाई, क्योंकि इफेक्टिवली लाइट यहाँ से आ रही है। तो और वो कितना निकाला हम लोगों ने, u इंटू 4/3। अब इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस वाला, जो कि ये होता है। इसमें μ2 क्या होएगा भाई, लाइट कहाँ जा रही है, इसमें ग्लास में, तो μ2 इज़ 1.5। कहाँ से आ रही है लाइट, ऑब्वियसली पानी से, तो μ1 विल बी इक्वल टू 4/3। अच्छा, अगेन ऑटो कॉलिमेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई ये जो लाइट रे है वो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे। परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा तो इस मिरर के, अगर वो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनेगा। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये लाइन बनाता हूँ पीछे साइड में, दिस इज़ द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन एट दिस पोजिशन, है ना। इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ उसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बन रही है, विच इज़ नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। ये बात हो गई। तो बस अब सारी चीज़ें अपन यहाँ पर रख देते हैं दोबारा से। μ2 μ1 के बारे में बात कर लिया मैं। v क्या होना चाहिए, अगेन -20। r क्या होना चाहिए, अगेन -60। लेकिन अब मैं u की वैल्यू, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं u नहीं लिखूंगा बल्कि u इंटू 4/3 लिखूंगा, क्योंकि अभी जो अपेरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वही जो है इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो दिस इज़ u इंटू 4/3 एज वी हैव कैलकुलेटेड हियर। अब इन सब चीज़ों को जब मैं रख दूंगा इस फॉर्मूले में, तो अगेन व्हाट आई विल फाइंड इज u इज इक्वल टू 13.9। दिस आई विल गेट बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो जो नया पोजीशन आया ऑब्जेक्ट, अब ध्यान दो भाई, u क्या है, ये रियल पोजीशन है ना, ये रियल पोजीशन है, अपेरेंट नहीं है। तो जो रियल पोजीशन आई, यानी कि नया पोजीशन जहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा कि फिर से ऑटो कॉलिमेशन हो बावजूद इस बात के कि पानी प्रेजेंट है, वो पोजीशन कौन सा है, -13.9। और फर्स्ट पार्ट में जो पोजीशन आई थी वो कितनी आई थी, 15 या -15, ठीक है ना। तो माइनस साइन तो बस ये शो कर रहा है कि वो नेगेटिव साइड में रखा हुआ है। तो अगर हम पूछें कि भाई कितना शिफ्ट करना चाहिए हमें, तो मान लेते हैं ये हमारा मिरर का लेंस और ये सिल्वर्ड वाला सेटअप है, ये एक्सिस है। पहले ऑब्जेक्ट को हमें 15 सेंटीमीटर में रखना पड़ा, अब रखना पड़ रहा है 13.9 सेंटीमीटर में। तो शिफ्ट कितने का आया, 15 माइनस 13.9 विच इज़ 1.1 सेंटीमीटर। अब ये जो 13.9 है वो अप्रॉक्सीमेट है,
एक्यूरेट कैलकुलेशन करने पे ये 13.8 समथिंग आता है। तो एस सी वर्मा में आंसर 1.14 दिया हुआ है, तो वो बस एक्यूरेसी की बात है कैलकुलेशन में। एस सी वर्मा में थोड़े बहुत अप्रॉक्सीमेशन लगाने पड़ते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अपना आंसर आ गया, वी हैव टू शिफ्ट द ऑब्जेक्ट बाय 1.1 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द लेंस। दिस वुड बी द आंसर ऑफ द पार्ट बी। ओके, तो दैट्स इट।